पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी देखा है? अरे वही में घुसे घुसे जिंदा हो, कह रहे नहीं देखे। जहाँ टिके हो यह है पृथ्वी आए, अंतरिक्ष में नहीं हो, है ना। हवा में आ जाओगे तो फिर पृथ्वी के वातावरण में आ जाओगे। तो जी पहले ऐसी समझते, ये शब्द बड़ा अच्छा दिया हो। ये पलायन वेग के बारे में क्या होता है? ये पलायन वेग के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो पलायन वेग समझने, अच्छा पलायन शब्द समझ में आता है, ध्यान करो कि जैसे कई तुम्हें आसपास के लोग चले जाते, करें बम्बई चला गया, सुना है? और पता चला वही कमाया धमाया वहीं बस गया, तो क्या बोलते हो जी? वो तो पलायन कर गया, यानी गया यहाँ से, है ना। है कोई लोग कलकत्ता चले जाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, अगर वहाँ बढ़िया कमाई धमाई कर लिए या अच्छा खासा जॉब हुआ वहीं कभी सेटल हो गए, मतलब गए तो गए और फिर वापस नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो वो कहलाता है पलायन। तो वेग का पलायन क्या हुआ? तो सबसे पहले वेग पता होना चाहिए। तो चलो थोड़ी थोड़ी चीजें और क्लियर करते हैं। वेग पर आता क्या है? अगर मैं मान लूं यहाँ पर मैं बैठा हूं या तुम बैठे हो, ये रही तुम्हारी स्थिति, ठीक, और यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, ये कोई एक वस्तु, ठीक है। तो ये कैसे दिख रही है? अभी स्थिर दिख रही है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊं तो ये क्या जाए? इधर ले चलेगी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? ये जगह बदली। अगर ये मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो ये कि बदलाव यहाँ पर हुआ ना बदलाव। तो ये स्थिति कहलाती है विस्थापन। यानी ये मैं यहीं पर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्थिति यहाँ से हट रही है, तो ये क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ से देख रहा हूँ ये भी विस्थापित हो रही है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसे विस्थापित होने लगे इस दिशा में, यहाँ पहुंच जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चली गई। तो यदि मैं इसको नाप पाऊं तो इसको, इसकी नाप को बोलते हैं दूरी, है ना। यहाँ से थी, यहाँ से मैं देख के नाप लूं तो कह दूंगा दूरी है। तो अगर ये मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये तो दो तरीके से जा सकती है, एक तो ऐसे जा सकती है, एक ऐसे घूम के भी जा सकती है, ऐसे भी घूम के जा सकती है ना। जैसा रास्ता मिलेगा वैसे जाएगा। तो यदि ये सीधे सीधे जा रही है तो मैं क्या कर दूंगा इसको? ये ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, यहाँ पर आके इकट्ठा हो रही है, तो मैं कहूंगा यार गति तो कर रही है। अगर सीधी जाएगी तो मैं बोलूंगा नियमित गति। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है तो मैं बोलूंगा अनियमित गति। और अगर इसी चीज को मैं देख लूं कि कितनी देर से कितनी देर में पहुंच गई, तो मैं कह दूंगा मतलब कितने समय में, एक सेकंड में कितनी चली, यानी समय के हिसाब में मैं देख लूं इसमें कितना आया, तो मैं इसी को बोल दूंगा चाल। गति समझ गए ना। ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तो या तो सीधी आएगी या तो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके आएगी, इसको मैं बोलूंगा गति। और इसमें गति किसी हिसाब से हुई, यानी किस समय के हिसाब से हुई, कितना समय लगा। तो समय का अगर उस गति में भाग दे दूं तो वो बन जाएगा चाल। चली गई दूरी में और मैं समय का भाग दे दूं तो बन जाएगी चाल। और अगर यही गति संग से निकल जाए, ऐसे एकदम सीधी सीधी तेजी से स्पीड से निकल जाए और एकदम सीधी जाए, तो मैं कह जाऊंगा यही गति क्या में कहला जाती है, इसी को बोल देते हैं वेग। और यही वेग निश्चित क्रम से बढ़ता रहे। क्या? निश्चित क्रम से। जैसे मान लो अभी यहाँ पर मान लो 5 था, थोड़ी देर में 10 हो गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए, तो यही वेग जब आगे जाके कहलाएगा त्वरण। क्या कहलाएगा? अब ये त्वरण ऐसा तेज से चलता है, यानी पहले यहाँ से चलेगा, गति करेगा, है ना, गति से वेग बनेगा, वेग से त्वरण बनेगा। अब ये त्वरण इतना मतलब घटे ना, पीछे आगे ही बढ़ता जाए और इतनी तेज बढ़ता जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद के निकल जाए। अब ये एक शब्द आ गया गुरुत्वाकर्षण, नया शब्द। ये क्या होता है? सर पृथ्वी पे लगाया हुआ हाँ, पृथ्वी पर लगाया नहीं, पृथ्वी जिस बल से हर चीज को अपनी ओर खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। अब ये कोई चीज तुम्हारे यहाँ पृथ्वी, मान लो ये रखी पृथ्वी, अब तुम इसको ऊपर भाया फेंक रहे हो, तो ये जैसे जाएगा तो पृथ्वी भी तो खींचेगा। तो जो ये जा रहा है, जिस देखो यहाँ से तुमने वेग लगाया, वेग से त्वरण में बदला, त्वरण से अब कुछ और आगे ताकत लगाओगे तब तो बाहर जाएगा।
और अगर त्वरण इतना ज्यादा हो गया कि इसके गुरुत्वाकर्षण को भेद के, मान लो इसकी ताकत यहां तक है, पृथ्वी हर जगह ताकत नहीं लगाएगी, एक लिमिट तक लगाएगी, तो जहां तक उसकी ताकत लग रही है, जहां पर उसका क्षेत्र है ना, है ना, वायुमंडल का क्षेत्र, यानी गुरुत्वाकर्षण जहां तक पृथ्वी का लग रहा है, जहां पर तो उसकी ताकत है, वहां तक तो ताकत लगाएगी। तो वहां तक की ताकत के विपरीत अगर हम कोई काम करें और छेद के उसकी ताकत से बाहर निकल जाए तो हम कहां पहुंच जाते हैं? अंतरिक्ष में। तो वो ताकत जिसको लगा के हम इसकी ताकत को घटा बताते हुए तू बैठ, हम देख लेंगे तेरे को, है ना, ऐसे पृथ्वी खींच रही है और हम क्या कर रहे हैं? तू खींच, जितना खींचना है। हम इतनी ताकत लगा दें कि इसकी ताकत को फेल करते हुए बाहर निकल जाए, तो उसको बोलते हैं हम पलायन वेग। और ये होता है पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इस रफ्तार से अगर ये हम कोई चीज फेंके तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं फाड़ पाएगा। और अगर इससे कम हुआ तो पृथ्वी को क्या बोलेगा? ये चल चले, आजा 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 आजा, है ना, और थोड़ी देर टपका लेगा नीचे। और अगर तुमने इससे ज्यादा कर दिया तो पृथ्वी कह देगी बाय बाय, ये चले हम। समझ में आया? तो ये जी पलायन वेग कितना होता है? 11.2 प्रति सेकंड। अच्छा, तुमको एक चीज ध्यान दिला दूं कि तुम्हारा पलायन वेग कहां से बनेगा? तुम्हारा पलायन वेग यहां से बनेगा। कैसे? अब देखो, मैं तुमको एक लाइन सिखाता हूं, इसका अर्थ समझना, और हर जगह इस्तेमाल होती है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है और निकल गए हैं। और ये पलायन वेग से ही मेरे को ये शब्द याद आ गया कि राह जहां तक जाती है या राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से मत पूछ ये नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। ये तुम्हारे लिए, अब इसका मतलब भी समझ लो कि राह जहां तक जाएगी, अभी तुम्हारी राह कहां जा रही है? ये जो 6 तारीख को पेपर है, 12,000 रुपये, 4 साल मिलने हैं, तो राह जहां तक जाएगी ये इस गुरुत्वाकर्षण केंद्र का भेदते हुए कहां तक जाएंगे? यूपीएससी तक। हाँ, तो राह जहां तक जाएगी, अभी हमारी राह कहां तक है? यूपीएससी तक। और छेदते हुए किसको जाना है? ये 12 तारीख वाले को। तो राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। ये जो 12 के 12 सब राहगीर हो, तो राह जहां तक जाएगी वहां तक राहगीर जाएगा। दरिया से, दरिया क्या होता है? बहता हुआ पानी को दरिया कहते हैं। तो दरिया से मत पूछ ये नीर कहां तक जाएगा। और नीर क्या होता है? पानी। तो दरिया में पानी बहता है उसको बोलते हैं नीर। तो नदी से ना पूछो कहां तक जाएगा, क्योंकि नदी में पानी कहां जाए? जहां ढाल मिलेगा वही घुस जाएगा। तुम पत्थर भी रख दोगे तो क्या है? पत्थर को ऊपर से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा, और पूरी तरह रोक दोगे तो नीचे से सोखते हुए निकल जाएगा, है ना। तो दरिया से मत पूछ ये नीर कहां तक जाएगा, ठीक है। और साध निशाना, खींच डोर और साध निशाना। खींच डोर माने कौन सी डोर? ये दिमाग को बोल कि अपनी डोर खींच, यानी पहले 12 तारीख वाले को तो ऐसा खींचो कि ये तो कब्जा में आ जाए। और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो तीर कहां तक ले जाना है हमको? यूपीएससी तक। इसलिए पढ़ाई बंद नहीं करना है, भागना नहीं है, और दिमाग को पलायन नहीं करना है, लेकिन हमारे को तीर खींच के रखना है। समझ में आया? हाँ।